अन्य सामाजिक विषयों से संबंधित। समाजशास्त्र का आज आपको हम समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों से क्या महत्व है, इन बातों का डिस्कस करते हैं। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों से संबंध में पहले आप देखिए समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध। देखिए समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, इसके बारे में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंध को हम इसलिए देखते हैं कि व्यक्ति का जीवन बहुपक्षीय होता है। व्यक्ति का जीवन समाज में बहुपक्षीय होता है, अनेक तरीके का होता है। उन्हीं में से एक पक्ष अर्थ होता है, अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र हमें समाज के उन व्यवस्थाओं का अध्ययन कराता है जो कि व्यक्ति अर्थ के माध्यम से, धन के माध्यम से अपनी सामाजिक व्यवस्था का संचालन करता है। अर्थ के माध्यम से अपनी सामाजिक व्यवस्था का संचालन करता है। सामाजिक जीवन व्यक्ति का बहुपक्षीय होने के नाते उसमें एक पक्ष अर्थ होता है। बिना धन के समाज में सामाजिक संतुलन कायम नहीं रह सकता है। सामाजिक संतुलन, सोशल बैलेंस करने के लिए, सामाजिक बैलेंस करने के लिए, सामाजिक नियंत्रण के लिए, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, शिक्षा है, व्यवसाय है, व्यक्ति का रोजगार है, ये तमाम सामाजिक आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कह लीजिए आपकी एक प्रकार से जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। उस अर्थ को हम जो विषय हमको अर्थ का अध्ययन कराता है, अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र पहले प्राचीन में अर्थशास्त्र धन का शास्त्र कहा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे सामाजिक आवश्यकताएं, सामाजिक संतुलन बदला। अर्थशास्त्र को हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र हमें समाज में आर्थिक संतुलन के लिए आवश्यकता में मांग, पूर्ति आदि विषयों का जो अध्ययन कराता है तो अर्थशास्त्र है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध समाजशास्त्र से बहुत मधुर है। बिना अर्थ के समाज नहीं रह सकता और अर्थ का उपयोग समाज ही करता है, समाज के रहने वाले लोग ही करते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र का समाजशास्त्र से बहुत निकट का संबंध है। व्यक्ति का जीवन अर्थ पर निर्भर करता है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संतुलन स्थापित करना, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संतुलन के आधार पर ही व्यक्ति का जीवन जो है सामाजिक व्यवस्था में ढलता है। इसलिए समाज के संतुलन स्थापित करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए, समाज में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। उसी अर्थ का अध्ययन हमें अर्थशास्त्र कराता है। इसलिए समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से मधुर संबंध है। दूसरा है समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से संबंध। समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र
समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से संबंध। राजनीति शास्त्र से संबंध। देखिए, समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से संबंध हमारा इस तरह से देखेंगे कि व्यक्ति सदैव सामाजिक रहा है। समाज की जो मूलभूत आवश्यकताएं रही हैं, समाज की मूलभूत जो व्यवस्थाएं रही हैं, वह अपने सामाजिक संतुलन को राजनीतिक परिदृश्य से उसका संतुलन स्थापित करता है। राजनीति शास्त्र में जो है राष्ट्र के सार्वभौमिक सिद्धांतों, राष्ट्र के राजनीतिक पहलुओं, राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन कराता है। जैसे राजनीति शास्त्र में हम क्या देखते हैं? राजनीति शास्त्र में हम राज्य के सुशासन व्यवस्था, सामाजिक संतुलन में राजनीतिक व्यवस्था का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव आदि चीज़ों का अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र में हमें सरकार, संगठन, व्यवस्था आदि का अध्ययन किया जाता है, जिससे समाज पर कोई विधि बनती है, कोई व्यवस्था बनती है, कोई सिस्टम बनता है। उसको पालन करने के लिए जो समाज होता है वह राजनीति का बहुत संबंध होता है। इसलिए राजनीति शास्त्र का समाज शास्त्र से एक दूसरे का पूरक संबंध है। बिना समाज के राजनीति नहीं हो सकती, बिना राजनीति के समाज नहीं हो सकती। इसलिए समाज शास्त्र का राजनीति शास्त्र से बहुत मधुर संबंध है। समाज शास्त्र का मानव शास्त्र से क्या संबंध है? समाज शास्त्र का मानव शास्त्र संबंध, समाज शास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध, मानव शास्त्र से संबंध। समाजशास्त्र का मानव शास्त्र संबंध में आप देखेंगे, समाजशास्त्र मुख्यतः सामाजिक घटनाओं, सामाजिक पहलुओं, समाज में रहने वाले लोगों के रहन सहन, मानवीय व्यवहार, व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। जबकि मानव शास्त्र जो है मनुष्य के एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मानव शास्त्र को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मानव शास्त्र यह मनुष्य के मूलभूत व्यवस्थाओं, जैसे इसमें मानव शास्त्र में अध्ययन करते हैं प्राचीन मानव का इतिहास, पूरा आदिकाल का मानव, पूरा पाषाण का मानव, नव पाषाण का मानव, अग्नि का आविष्कार कैसे हुआ, ये आदि चीज़ें जो है हम सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन करते हैं। तो समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से बहुत निकट का संबंध है। प्राचीन काल से समाजशास्त्र नया विषय है, जबकि मानव शास्त्र अनादिकाल से चला आया है। जब व्यक्ति मानव आया, मानव का समाज से एक दूसरे का ऐच्छिक संबंध आया, एक दूसरे के ऐच्छिक संबंध ही समाज की अवधारणा बना। उस समाज की अवधारणा को पूर्णतः जो है एक विषय के रूप में संचालित करने वाला विषय समाजशास्त्र हुआ। तो समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध प्राचीन है, बहुत पुराना है। समाजशास्त्र समाजशास्त्र मानव शास्त्र एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के समाजशास्त्र मानव शास्त्र एक दूसरे के पूरक है। यह सदैव जो है मानवीय मूल्यों, मानवीय आवश्यकताओं, मानव के विकास के सतत प्रक्रिया का अध्ययन मानव शास्त्र करता है। समाजशास्त्र व्यक्ति के समाज पर पड़ने वाली व्यवस्थाओं का संतुलन स्थापित करने का जो अध्ययन करता है वो समाजशास्त्र है। अब आप देखेंगे समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध, समाजशास्त्र का सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का हिस्ट्री संबंध, इतिहास से संबंध, इतिहास से संबंध, समाजशास्त्र का इतिहास संबंध। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध जो है, ये समाज इतिहास, समाज जो है समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध हम देखते हैं कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र समाज का वर्तमान इतिहास है। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत का समाज शास्त्र है। इतिहास अतीत का समाज शास्त्र है और समाजशास्त्र समाज का वर्तमान इतिहास है। इतिहास अतीत का वर्तमान समाज है
समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र क्या है? वर्तमान इतिहास का समाज है। इस तरह से इतिहास में हम मानव के व्यवहारों का, मानव के मूलभूत आवश्यकताओं का, मानव के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन का, मानव के रहन सहन, मानव के मूल्यों का, और इसके साथ साथ शासन व्यवस्था का आज का अध्ययन हम इतिहास के माध्यम से करते हैं, जो हमें सामाजिक मूल्यों पर उसका आकलन करके वर्तमान परिस्थितियों में इस बात को देखते हैं कि प्राचीन समय में जो इतिहास में जो व्यवस्थाएं हैं क्या वह समाज पर पड़ रहा है। अब हम देखते हैं इतिहास समाज का संबंध देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि ये विरासत जो है, ये व्यवस्था जो है हमें अपने प्राचीन पूर्वजों से मिलती है, जिसमें शिष्टाचार, संस्कार, व्यवहार और एक दूसरे का पारस्परिक संबंध अनादिकाल से इस देश में, इस दुनिया में अनादिकाल से अपने पूर्वजों से, अपने विरासत, हेरिटेज, अपने विरासत, कल्चर हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत जो हमको मिलती है अनादिकाल से हमें इतिहास के माध्यम से हमें इस बात को देखने को मिला है कि इतिहास में हमारी सामाजिक विरासत कैसी रही है, हमारी सामाजिक संतुलन कैसा रहा है। इस बात का हम अध्ययन करते हैं कि इतिहास का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है एवं समाजशास्त्र समाज का वर्तमान इतिहास है। समाजशास्त्र क्या है? समाज का वर्तमान इतिहास। जो आज वर्तमान है वही इतिहास हो जाएगा, जो आज का वर्तमान है कुछ दिन बाद वही इतिहास हो जाएगा, और इतिहास जो है वो वर्तमान का समाजशास्त्र है। इसके बाद हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का नीति शास्त्र से संबंध, समाजशास्त्र का नीति शास्त्र से संबंध, नीति शास्त्र से संबंध, नीति शास्त्र से संबंध। देखिए, सामाजिक मूल्यों का अध्ययन, व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों का अध्ययन उसके नीतियों पर निर्भर करता है। किस नीति का, किस विचार का, किस भावना का, किस मतलब स्तर का उसका सामाजिक सोच है, सामाजिक कल्चर है, सामाजिक विरासत, सामाजिक संतुलन है, उसी अनुसार व्यक्ति का सामाजिक मूल्यांकन किया जाता है। उसके नीतियों के अनुसार समाज में व्यक्ति का मूल्यांकन, ऐसे कह लीजिए, व्यक्ति का मूल्यांकन उसके नीतियों के अनुसार समाज करता है। अर्थात नीति शास्त्र का संबंध समाजशास्त्र से बहुत मधुर है। जैसे नीति से तात्पर्य है कि व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की भावनाएं, समाज के प्रति कैसी भावनाएं हैं, परिवार के प्रति कैसी भावनाएं हैं, देश के प्रति कैसी भावनाएं हैं, या किसी संगठन समूह के प्रति कैसी भावनाएं हैं, उस संगठन समूह के द्वारा, उस संगठित समूह के द्वारा उसके विचारों को, व्यक्ति के संगठन समूह द्वारा उसके विचारों को समाज में मूल्यांकन द्वारा सामाजिक नीतियों के अनुसार किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र का संबंध नीति शास्त्र से बहुत मधुर होता है। बिना समाज का संबंध नीति से होता है। जैसे हम देखते हैं नीति क्या है, हम देखते हैं कि ऐसे हम कह लें, ये समाज हमें, ये समाज जो है हमें पूर्वजों के विरासत से मिला है। समाज हमें अपने पूर्वजों के विरासत से मिला है, और इस विरासत को हम क्या करते हैं, अपने आने वाले बच्चों से उधार लिए हैं। इसको ऐसे कह लीजिए, ये समाज की नींव हमें अपने पूर्वजों की विरासत से मिली है। जैसे हमारे पूर्वजों की विरासत तात्पर्य है कि हमारे धर्म, हमारी व्यवस्था, हमारा शिष्टाचार, हमारा संस्कार जो है हमें विरासत से मिली है, और इस विरासत को हमको क्या करना है, अपने बच्चों को, अपने बच्चों से तात्पर्य समाज के बच्चों को, जो आप बैठे हैं सामाजिक व्यवस्था में, यह अपने विरासत, ये पूर्वजों की विरासत को हमें अपने बच्चों को उधार देना है। अर्थात ये तात्पर्य है कि मैं जैसा करूँगा, मैं जैसा व्यवहार करूँगा, उसी का प्रभाव आप पर पड़ेगा, और उसी का प्रभाव समाज के संतुलन में बच्चों पर पड़ेगा, छात्रों पर पड़ेगा। इसलिए जो ये शब्द है ट्रस्टी कंसेप्ट,
ट्रस्टी कंसेप्ट मतलब है न्यासी सिद्धांत। हम जो है समाज के नीतियों को न्यास के आधार पर देखते हैं। दरअसल ऐसा, इसको ऐसे कह लीजिए कि जो हमारी विरासत से हमको मिला है, जैसे क्या मिला है हमें अपने विरासत में, आप शिष्टाचार, विरासत में संस्कार, धर्म और प्राचीन व्यवस्थाएं जो हमको मिली हैं, वह उसको उसी रूप में समाज में जो बच्चे हमारे हैं उन बच्चों को नियंत्रित कर देना, उन बच्चों को दे देना, उन बच्चों को हमको ट्रांसफर करना है। अर्थात समाज का निज शास्त्र से बहुत मधुर संबंध है। अगला आपको मिलेगा समाज शास्त्र का मनोविज्ञान संबंध। समाज शास्त्र का मनोविज्ञान संबंध, मनोविज्ञान से संबंध, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का संबंध क्या है, बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। देखिए, समाज मनोविज्ञान का किसका अध्ययन करता है? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल, मनोविज्ञान आत्मा विज्ञान है, मन का विज्ञान है। मतलब मनोविज्ञान में हम व्यक्ति के व्यवहार, मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, उसकी प्रेरणा, उसकी आवश्यकताएं, रुचि, अभिरुचि, चयनात्मक क्रिया, प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, सामाजिक व्यवहार आदि चीजों का हम अध्ययन करते हैं। और समाज में भी वही अध्ययन करते हैं। समाज में व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव, समाज में उस व्यक्ति का सामाजिक मूल्य, उसके व्यवहार पर समाज में पड़ने वाली व्यवस्थाएं आदि सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए अब आप देख लीजिए, मनोविज्ञान को ज्यादा नहीं कहना है, हम बता दें कि मनोविज्ञान एक प्रकार से आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है। यह जो है व्यक्ति के व्यवहारों को संचालित और नियंत्रित करने का काम करता है मनोविज्ञान। तो इस तरह से अब आपको हम दूसरा देते हैं मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र। समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र। समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र हम देखते हैं कि समाज एवं दर्शन में क्या मतलब है कि दर्शन हमें क्या करता है? दर्शन तत्व ज्ञान प्राप्त करने का युक्त आधार है। दर्शन क्या है? फिलॉसफी क्या है? बट फिलॉसफी क्या है? व्यक्ति के युक्त ज्ञान को प्राप्त करने का एक आधार है, और वह समाज में हमको ट्रांसफर कर देता है, समाज का हमको नियंत्रण दे देता है। इसलिए समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र का मधुर संबंध है, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि समाज शास्त्र का विधि शास्त्र से संबंध, एक मिनट और, समाज शास्त्र का विधि शास्त्र से संबंध, समाज शास्त्र का विधि शास्त्र से संबंध। साइकोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस, साइकोलॉजी और विधि शास्त्र, समाज शास्त्र और विधि शास्त्र क्या संबंध है? साइकोलॉजी बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र में क्या करता है? विधि शास्त्र में विधि का ज्ञान कराता है। जैसे अब आप ऐसे देख लीजिए, विधि शास्त्र से क्या तात्पर्य है? विधि से तात्पर्य है कि विधि नियम उपनियम आदि है। विधि शास्त्र में समाज के उन मूल्यों का अध्ययन कराता है जो विधि पर पड़ने वाला प्रभाव। जैसे हम देखते हैं, विधि क्या है? घट लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सोशल चेंज। विधि क्या है? ध्यान दीजिए, लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सोशल चेंज। विधि समाज को परिवर्तित करने का एक साधन है। विधि क्या है? विधि समाज को परिवर्तित करता है। जैसे अब आप 2 मिनट देखिए, बाल विवाह, सती प्रथा और समाज की कुरीतियां, समाज की बुराइयां आदि जो जितने थे, अब देख रहे हैं कि छुआछूत समाज में, आज प्राचीन भारत में छुआछूत की प्रथा बहुत प्रचलित थी। बाल विवाह था, सती प्रथा था, यार समाज जो कुरीतियां थी वो कैसे नहीं समाज में थी, व्यक्ति में नहीं थी, पूरे समाज में थी, सब में थी। वो खत्म कैसे हुई? ये विधि के द्वारा, विधि शास्त्र के द्वारा। तो विधि क्या करता है? विधि क्या है? विधि क्या है? लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सोशल चेंज। विधि समाज को परिवर्तित करने का एक साधन है। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों से महत्वपूर्ण संबंध है, जिसमें विधि शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास है। नेक्स्ट डे, थैंक यू।